हेलो दोस्तों, मैं आप सबको गॉड्स लव यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम अपनी एपिसोड नंबर 9 के अंदर एक बड़ी ख़ास और दिलचस्प बात को सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली ये एक नहीं बल्कि दो दिलचस्प बातें हैं जिनके ऊपर हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन वो एक ही चीज़ से जुड़ी हैं कि क्या यीशु हमारी नंगेपन को, हमारी शर्मिंदगी को हरा सकता है। और हम इसके ऊपर सीखेंगे और हम जानेंगे कि खुदा का तरीक़ाकार क्या है और वो क्या चाहता है कि हम करें। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अपने मज़मून की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो आज का हवाला है जिससे हम बात शुरू करेंगे वो है पैदाइश की किताब, उसके 3 बाब की 21 आयत से लेकर 24वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। और खुदा ने कहा, देखो, इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानित हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचा उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ कुरूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। आमीन। हम देखते हैं कि जब हमने एपिसोड नंबर 8 को देखा और हमने वहां पर जब सीखा तो हमने बात की कि किस तरह से खुदा जो है वो नहीं चाहता कि हम लानत के वारिस बने, लेकिन हम अपनी ही नाफरमानी और गुनाह की वजह से लानत के वारिस बन जाते हैं। हम जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ जो है वो बढ़ नहीं पाती, खुशहाल नहीं हो पाती, प्रॉस्परस नहीं हो पाती। हमने देखा कि किस तरह से खुदा ने आदम को बताया कि अब जो ज़मीन है वो ऊँट कटारे उगाएगी, और वो सारी बातों को हमने सीखा। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, छोटा सा सवाल है लेकिन दिलचस्प है, कि क्या वहाँ पर कोई दूसरे इंसान थे जिन्होंने जानवर ज़िबा किया था, बर्रे को ज़िबा किया था। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह भी है कि आदम और हवा पहले मियाँ बीवी थी और पहली वो मर्द और औरत थे जो खुदा ने बनाए थे इंसान के तौर पे। आदम और हवा पहले इंसान थे दुनिया के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि खुदा ने एक बर्रे को ज़िबा किया और खुदा ने उसके चमड़े से आदम और हवा के लिए कुर्ते बनाए। अब यहाँ पर खुदा करना क्या चाह रहा था, हम पीछे थोड़ा सा चलते हैं। पैदाइश की किताब के अंदर ही जब हम 3रे बाब को पढ़ते हैं और जब हम उस हिस्से को देखते हैं जहाँ पर आदम और हव्वा ने उस फल को खा लिया और वो छुप रहे हैं, तो खुदा उनको आवाज़ देता है क्योंकि ठंडे पहर का वक्त है और खुदा मिलने आता है। और खुदा पूछता है कि आदम तू कहाँ है? और आदम जो है वो डरते हुए सामने आता है। वो कहता है, खुदावंद मैं छिपा क्योंकि मैं डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था। और वहाँ पर आपको आगे की स्टोरी पता है कि किस तरह से खुदा ने पूछा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है, क्या तूने वो फल तो नहीं खाया? और आदम ने कहा कि जो बीवी तूने मुझे दी थी उसने मुझे वो फल खाने को दिया और मैंने खा लिया। और फिर बीवी से यानी कि हव्वा से खुदा ने पूछा कि तुझे किसने बहकाया? और हव्वा ने कहा कि सांप ने मुझे बहकाया। और वहाँ पर फिर आगे हमें स्टोरी का पता चलता है कि ब्लेम शेम गेम वहाँ पर शुरू हो जाती है। लेकिन एक जो बड़ी ख़ास बात है वो ये है कि आदम और हव्वा को एक शर्मिंदगी थी। वो उनको जो पहली चीज़ उन्होंने डिस्कवर की थी, दरियाफ्त की थी, वो ये नहीं थी कि दुनिया में पहाड़ है, वो ये भी नहीं थी कि कोई बड़े खूबसूरत बाग में वो रह रहे थे, बल्कि उन्होंने ये डिस्कवर किया था, ये दरियाफ्त किया था कि वो नंगे हैं। ठीक है, जब हम शर्मिंदा होते हैं या जब हम शर्मिंदगी के गुलाम होते हैं तो हमारी दिल की गहराइयों के अंदर में पता होता है कि हम बड़े ख़ास तौर से अलग तरीके से गलत हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हम अपने अंदर एक नंगेपन को महसूस करते हैं। और खुदा यहाँ पर उनको जो चमड़े के कुर्ते पहना रहा था, इसका मतलब ये था कि खुदा उनको बता रहा था कि आने वाले मुस्तकबिल में मैं तमाम इंसानों के लिए एक बर्रे को कुर्बान होने के लिए दुनिया में भेजूंगा, ताकि वो कुर्बान हो और लोगों की शर्मिंदगी का तोड़ करे, उनकी शर्मिंदगी को हराए। और वो जब उस बर्रे को कबूल करेंगे तो वो शर्मिंदगी से आज़ाद हो जाएंगे। तो खुदा हमारे नंगेपन का इलाज करना चाहता है। खुदा चाहता है हमारे अंदर जो शर्मिंदगी है, वो जो नंगापन है, जो हमें नीच होने का एहसास दिलाता रहता है, वो गुनाह व नाफरमानी, खुदा उसको तोड़ना चाहता है। ठीक है, और जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें जो दूसरी दिलचस्प बात नज़र आती है वो ये है कि खुदा ने
बाग में से आदम और हवा को निकाल दिया और उस जगह पर निकाला जहाँ पर जो बाग एदन की मशरिक की जगह थी, और वहाँ पर खुदा ने उसको रखा जहाँ से जिस मिट्टी से वो लिया गया था, यानी कि आदम जिस मिट्टी से बना था उसी मिट्टी की खुदाई करने के लिए, वहाँ पर फसलें उगाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए खुदा ने उसको वहाँ पर रखा। और बाग एदन से अब वो निकल चुका है, लेकिन खुदा ने बाग एदन के रास्ता को हमेशा के लिए क्रोबियों की हिफाजत में रखा, वहाँ पर क्रोबी कायम किए, और फिर वहाँ पर चौगिर्द घूमने वाली शोलाजन तलवार को भी कायम किया। उसके पीछे एक मकसद था। खुदा नहीं चाहता कि हम हमेशा शर्मिंदगी में रहें। खुदा ने कहा कि ये ना हो कि ये अपना हाथ बढ़ाएं और हमेशा की ज़िंदगी के दरख्त का फल खाएं। और ये हैरान कुन बात है, खुदा नहीं चाहता कि हम अपनी शर्मिंदगी में ही कैद रहें और हमेशा की ज़िंदगी का भी मज़ा चखें, क्योंकि ये नामुमकिन है। लेकिन ये मुमकिन हो सकता था अगर आदम और हव्वा को बाग एदन से ना निकाला जाता, और ये एक बड़ा जुल्म था जो हम पर होना था। ठीक है, खुदा हमसे प्यार करता है और इसीलिए उसने ये बड़ा फैसला किया। खुदा ने एक बड़ा फैसला किया कि हमें बाग एदन से निकाला। खुदा ने आदम और हव्वा को निकाला ताकि खुदा हमेशा की ज़िंदगी के दरख्त की हिफाजत करे। जब तक बर्रा आकर हमारी शर्मिंदगी को, हमारे गुनाह और नाफरमानी के एहसास को ना धोए, तब तक हमेशा की ज़िंदगी के दरख्त का फल हमारी विरासत का हिस्सा नहीं बनता। और खुदा यही चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि गुनाह जो है वो हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगियों में कायम भी रहे और ये हमेशा के लिए ज़िंदा भी रहे। खुदा नहीं चाहता, हम भी ये नहीं चाहते कि हम गुनाह करते रहें और हमेशा के लिए गुनाह करते रहें। तो एक बड़ा कंसर्न था खुदा के दिल के अंदर अपने बच्चों के ताल्लुक से, उन इंसानों के ताल्लुक से जिनको वो बना रहा था, जिनको उसने बनाया था और बड़ी मोहब्बत से बनाया था, जिनके नथनों में उसने अपनी ज़िंदगी का दम फूंका था। ठीक है, तो ये एक बड़ा कंसर्न था। खुदा इसीलिए हमारी शर्मिंदगी को यीशु मसीह के वसीला से हराता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम शर्मिंदगी के गुलाम रहें। मैं आपके सामने 2 हवाले रखना चाहता हूँ, और एक है इब्रानियों की किताब, उसके 12 बाब उसकी 2 आयत से। तो हम उस हवाला को पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि वहाँ पर खुदा क्या कह रहा है हमारे ताल्लुक से। जब हम इब्रानियों की किताब 12 बाब और 2 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। देखें, यीशु उस शर्मिंदगी का सामना करता है, उसको कबूल करता है जो शर्मिंदगी हमारी थी। यीशु ने बड़े दावे से कहा, यीशु मसीह ने बड़े दावे से कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर कसूर साबित कर सकता है, गुनाह साबित कर सकता है। इसका मतलब ये जो शर्मिंदगी है ये हमारे गुनाहों की शर्मिंदगी है। ठीक है, और अब हम दूसरा हवाला देखेंगे और वो है रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत। जब हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत को पढ़ते हैं, उसके 4 बाब को देखते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है कि किस तरह से खुदा चाहता है कि हम आज़ाद रहें और बढ़ते रहें। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ेंगे 4 बाब की 24 और 25 आयत को, और यहाँ लिखा है, बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया। वो हमारे कसूरों के लिए हवाला कर दिया गया और हमारे रास्तबाज ठहरने के लिए जलाया गया। जब हम रास्तबाज नहीं होते, हम शर्मिंदा होते हैं और गुनाह के गुलाम होते हैं, और यीशु इसीलिए जलाया गया कि वो हमारी शर्मिंदगी को और उस मौत को जो हमारी ज़िंदगी पर हुकूमत कर रही थी उसको मारे और हमेशा के लिए हरा दे। खुदा नहीं चाहता कि हम शर्मिंदगी के गुलाम रहें, वो हमें रास्तबाज बच्चे देखना चाहता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और इसीलिए उसने हमेशा की ज़िंदगी के दरख्त की भी हिफाजत की और हमारे लिए वो जामे भी तैयार किए ताकि हम अपने नंगेपन का इलाज हासिल कर सकें। चलें दुआ करते हैं। अब हम आपकी तारीफ़ करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, सारा जलाल आपको देते हैं यीशु मसीह के लिए, उसके काम के लिए, मसीह के नाम से, आमीन। दोस्तों, कमेंट कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के लिए जिनको मदद की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू।